आज हम लोग लुसेंट इंडियन ज्योग्राफी मैप की सहायता से साथ साथ एकदम बेहतरीन लेसन 2 देखने वाले। कहता है भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म। यहाँ देख सकते हैं। कहता है कि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। उच्च पर्वत श्रेणियां मतलब कंचनजंगा, नंदा देवी, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे भी अधिक है। तो समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापते? चेन्नई से मापते। जबकि लैंड वाला भूमि से भूमि कहाँ से मापते? 0 माइल कहाँ है? नागपुर में है। ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ कितना है जी? तो 18.6% है जो भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग विस्तृत मैदान का विस्तार है, माने 43% पार्ट जो है ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तो हम लोग देख लिए। अब 10th क्लास का जो फिजिकल फॉर्म कहता है भारत का भौतिक स्वरूप, वो क्या कहता है? उसको ये मैदानी, पर्वत और पठार, 3 वो चीज में बांट रखा है। वही क्वेश्चन सेट होते हैं एनसीईआरटी से, तो हम लोग इसको जरा देख लेंगे। अब देखिए, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, ये मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%, यहाँ मैच कर रहा है। पर्वत वाला कितना है जी? तो पर्वत वाला ये है, कितना है? 30%। और रिमेनिंग जो बच गया वो पठार है 27%। और यही पठार जो 27% है 6 to 8 TRE2 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैप के सहायता से हम लोग देख लिए। ठीक है, आगे टॉपिक कहता है कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जी? 5 भागों में बांटा गया। अब जरा इसको मैप से देखते हैं। अब जो 5 भागों में बांटा गया, कहता है कि उत्तरी पर्वतीय मैदान, ठीक है, उत्तरी पर्वतीय मैदान, यहाँ देख सकते हैं उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह पंजाब का कुछ हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद विशाल मैदान, यहाँ देख सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, कुछ बिहार तो पूरा आ जाता है, झारखंड का कुछ इलाका आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह से जाता है। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा कहता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यानी दक्षिण का पठार, ये सब। ठीक है, येलो कलर का है। फिर कहता है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए यहाँ राजस्थान साइड में मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, थार का मरुस्थल। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान इसको दिखाया है, ये वाला एरिया। ठीक है, जितने भी कोस्टल एरिया है ना वहीं दिखाया है। ठीक है, गुजरात से लेके और बंगाल तक ये चीज़। ठीक है, हम लोग मैप की सहायता से देख रहे हैं। अगला टॉपिक कहता है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टीथिस नामक उथला समुद्र था। टीथिस नामक उथला समुद्र था, यहाँ मैप की सहायता से देख सकते हैं हिमालय, समझ रहे ना। आगे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी, ये जो है प्लेट टेक्टोनिक है। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? WJ मॉर्गन साहब। किसने जी? WJ मॉर्गन ने दिया था। आगे कहता है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल यानी कन्वेक्स एवं तिब्बत की ओर अवतल यानी कनकेव है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहा होगा कि पर्वत श्रेणी में उत्तल और अवतल कहाँ से आ गया? ये तो लेंस और दर्पण की चीज है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि उत्तल मतलब कौन चीज? धंसा हुआ है, समझ रहे ना। प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा सा धंसा हुआ है, जबकि वहीं तिब्बत की ओर अवतल यानी उभरा हुआ है, समझ रहे ना। आगे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। हालांकि मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो 3 ही समानांतर श्रेणी है। एक को ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिड हिमालय और उसके बाद लघु या शिवालिक हिमालय कहते हैं। लेकिन ये 4 भागों में लुसेंट बटा, इसका मतलब एक को ट्रांस हिमालय बताया है, दूसरा हिमाद्री या सर्वोच्च या ग्रेट या बृहत हिमालय जिसको बोलते हैं, तीसरा इन्होंने हिमाचल या जिसको लघु या मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथा जो है शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं चूंकि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब क्या? हिमालय के उस पार वाला, और इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए मैप के सहायता से थोड़ा सा देख लेंगे, और नहीं तो इससे बेहतर एक और देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये है ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय। ठीक है, इसी पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, बंदरपुछ। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय है। और जो सबसे नीचे वाला ब्लू कलर का देख रहे हैं ये वाला, ये है शिवालिक। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला KLJ वो ट्रांस हिमालय है, यानी हिमालय के उस पार वाला। तो आगे देखिए यहाँ कहता है कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जॉस्को, यहाँ देख सकते हैं KLJ। ठीक है, आदि पर्वत श्रेणियां आती है। K2 या गॉडविन आइंस्टीन जो है
इसका हाइट कितना है? 8611 मीटर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कह दे तो K2 समझेंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कह दे तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट को यहाँ समझिएगा, समझ रहे ना। जैसे पत्थर मस्जिद कह दे तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को समझेंगे। पत्थर की मस्जिद कह दे तो पाटाना। आगे नोट में कहता है कि काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। कौन घाटी जी? नुब्रा घाटी है, जो बागानों, बैक्टीरियन ऊंटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। आगे कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा ये क्या है जी? कोई चीज थोड़े है, मिट्टी है। कश्मीर हिमालय करेवा मिट्टी है, जहाँ पे जफरान की खेती की जाती है। जफरान मतलब केसर की खेती की जाती है। केसर में हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है, एस्टिग्मा। आगे कहता है कि करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड, ठीक है, पर मोटी परत के रूप में जमाव है, और उसी पे जफरान की खेती करते हैं। आगे कहता है कि बृहत हिमालय में जो जिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जौस्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित है। दर्रे मतलब कौन चीज? गैप, ठीक है। आगे कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वुलर झील एवं खारे जल की झील जो है पेंगोंग झील और सोमुरिरी स्थित है। ये पेंगोंग झील लद्दाख में पड़ता है, जो कि खारी झील है, साल्टी वाटर, और मीठे जल स्वीट, ठीक है। तो डल और वुलर ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में यही डल और वुलर झील है, जो कि पूर्वी भारत में कह दे तो लोकटक झील क्या है? मीठे पानी का झील है। और विश्व में कह दे तो सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। आगे कहता है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ कहाँ है? श्रीनगर में, जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर एवं उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। यानी किसको बात कर रहा है ये? ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। आगे अब दूसरा, ठीक है, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत, इसी को इंग्लिश में ग्रेट हिमालय कहते हैं। यह कहता है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जाहिर सी बात है, यहाँ रेड कलर का देख सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में 8848 मीटर इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट जो कि उत्तराखंड में है, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। यानी जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किस हिमालय में है? ग्रेट हिमालय में, ठीक है, या हिमाद्री जिसको बोलते हैं। नोट में कहता है कि बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता। मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता, यानी बृहत हिमालय और मध्य हिमालय जो है किससे अलग होता? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आगे अब कहता है कि हिमाचल श्रेणी, जिसको लघु या मध्य हिमालय, देखिए मध्य हिमालय का 3 नाम, एक को हिमाचल श्रेणी, देखिए मध्य हिमालय का 3 नाम, हिमाचल श्रेणी इसी को कहते हैं, लघु श्रेणी भी कहते हैं, और आपको मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन लघु हिमालय को लेकर बना होता, क्योंकि शिवालिक को हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं, निम्न हिमालय कौन सी? थोड़ा सा लघु के टाइप से है कि नहीं, तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कहता है कि इस श्रेणी में पीर पंजाल, कौन श्रेणी जी? मध्य हिमालय, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत की श्रेणियां है। महाभारत की श्रेणियां कहाँ है? नेपाल में। बीपीएससी TRE 2628 ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बृहत एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल में है, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चरगाह मिलता, जिन्हें कश्मीर की घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है। प्यार मतलब वो लव वाला नहीं, ये दूसरा चीज़ है। चरगाह है जहाँ पे भेड़ बकरी पालन होता है। कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। जितने भी डेस्टिनेशन है ना, टूरिस्ट प्लेस है, सब कौन सी है? मध्य हिमालय में, लघु हिमालय में। बृहत हिमालय की चोटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। बृहत हिमालय की चोटियों में, यानी ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है, उसमें जो है भोटिया प्रजाति के खानाबदोश रहते हैं। भोटिया सबसे ज्यादा कहाँ जी? उत्तराखंड में। जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु के नीचे में लौट आते हैं। माने गर्मी जब होता है तो ऊपर चले जाते हैं और ठंडा होता है तो नीचे चले जाते हैं, समझ लो, जाहिर सी बात है। और प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे और भगवान शिव को समर्पित, तो वहीं बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे भगवान विष्णु को समर्पित। आगे कहता है कि दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी कहाँ बहती है? सिक्किम की ओर। इसी तीस्ता नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच थोड़ा सा विवाद चल रहा है, तीस्ता नदी को लेकर। आगे कंचनजुंगा
माने कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी गहरी खाइयां पाई जाती है। कंचनजंगा का कितना है जी? 85-86 मीटर। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, सिक्किम में लेप्चा जनजाति मिलता है, रहती है और यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए। आप जानते ही हैं कि दार्जिलिंग, आसाम, गुवाहाटी क्षेत्र में, चाहे सिक्किम के कुछ एरिया में, पूर्वोत्तर राज्य में ही ये चाय की खेती की गई, हालांकि नीलगिरी पहाड़ी पर भी होता है। आगे नोट में कहता है कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। पढ़ रहे हैं शिवालिक अर्थात निम्न या बा हिमालय। यह कहता है कि यह हिमालय का नवीनतम भाग है। सबसे निचला भाग भी है, नवीनतम भाग भी है। जहाँ हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहला जो है ग्राउंड फ्लोर न होता है, आज सबसे जो 6 मंजिल का अगर घर है तो हम लोग कहेंगे कि सबसे नया वाला 6ठा फ्लोर बनाए हैं, लेकिन वहीं हिमालय में उल्टा है, सबसे निचला ससुरा नवीनतम है। समझ गए ना। आगे शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून कहते या द्वार कहते। पश्चिम में क्या कहते जी? दून या द्वार कहते। जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते। दून या द्वार, यानी दून मतलब देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार। आता है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का जो है नदियों के आधार पर विभाजन किया गया और सिडनी बुराई नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, जो निम्न प्रकार से: पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसी का विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका विस्तार और किस नदी से किस नदी के बीच हुआ है। पंजाब और कश्मीर हिमालय जो है 560 किलोमीटर सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है और यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2628 में पूछा हुआ था। दूसरा है कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज नदी से काली नदी, सतलज से काली नदी। तीसरा है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, सबसे ज्यादा विस्तार इसका है, काली नदी से तीस्ता नदी। ठीक है, और चौथा है असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता से दिहांग नदी, तीस्ता से दिहांग नदी इसका विस्तार है। आगे कहता है कि कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ जो कि श्रीनगर में है, मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। चोटियां मतलब बाल वाला चोटी ना पर्वत शिखर वाला। नंदा देवी, कामेट जो कि उत्तराखंड में, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आगे कहता है कि हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूरब की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट इनका क्या क्रम है जी? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। कभी कभी सजाने के लिए दे देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन कौन से जी? डफला, मिरी, अहोर और मिसमी। ये स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है निम्न है। कौन कौन जी? पटकाई बूम की पहाड़ियां जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ज्यादा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है। लैमाटोल पहाड़ियां मणिपुर में है और मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है। म्यांमार से यही ना 4 गो लगता है जी, है। अब आगे लैमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियां असम में है। तो बराइल की पहाड़ियां कहाँ है? असम में, यहाँ देख सकते हैं। आगे खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। समझ रहे ना। अभी तो मानसीराम सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला 1400 mm से भी ज्यादा वर्षा होता, लेकिन पहले चेरापूंजी था। ठीक है, और इसी के बगल में मानसीराम है। आगे कहता है कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया, ये भी सजा दिया है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी स्थित है और इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए, स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझ ना। आगे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहते हैं। कौन पठार जी? शिलोंग का पठार। शिलोंग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा ही नहीं है ना। तो शिलोंग का पठार उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ियां पाई जाती है और ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। यानी शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है जी? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहता है अगला टॉपिक, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ है जी? राजस्थान राज्य में स्थित है और यह सबसे पुरानी प्री कम्बियन काल की चट्टानों से बनी होती है। समझ ना, अरावली को हम लोग अवशिष्ट चट्टान के रूप में जानते हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और गुरु शिखर इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है और यही लूनी नदी
जो रिवर ऑफ इंफीरियर कहते हैं, ये कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती। और लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है, पूर्व की ओर बनास नदी, जबकि पश्चिम की ओर से लूनी नदी। ध्यान रखेंगे। तो मैं कहता है कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती, उसे द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं। ठीक है, आगे अब आता है मालवा का पठार। कहता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है और इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। कौन नदी जी? चंबल और बेतवा नदी निकलती है। किससे? मालवा के पठार से। आगे विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्याचल की पठार कहाँ है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता। कौन सी पर्वतमाला साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को बांटती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आगे मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल के पठार कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जिसका ऊंचाई है 1036 मीटर। कितना है जी? 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। एक ब्लॉक पर्वत है। कौन? मैकाल की पहाड़ी। ठीक है, आगे इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी। ट्रिक याद रखिए, सोनम। ठीक है, यानी सो से सोन नदी, न से नर्मदा और म से महानदी। आगे छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहते हैं, जो खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे संपन्न है। ठीक है, विश्व में किसको कहते हैं? विश्व में खनिज का रूढ़ जो कहते हैं वो जर्मनी को कहते हैं। आगे सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है और इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने देखा धूपगढ़ी। ऊंचाई की बात करेंगे तो 1350 मीटर, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? महादेव पर्वत पर इसके स्थित है। और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पूर्वी हिस्से से कौन नदी जी? ताप्ती नदी निकलती है। आगे दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। कौन? दक्कन का पठार। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ। यानी महाराष्ट्र में विदर्भ है, जबकि गुजरात में सौराष्ट्र है। लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में सौराष्ट्र होगा, ससुरा ना। सौराष्ट्र जो है गुजरात में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। आगे इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में भी देखा जा सकता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कुछ ढाल वाला है, कुछ कम ढाल वाला है। और यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह पठार जो है त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, आगे धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ है जी? कर्नाटक राज्य में है। और यह पर्वतित चट्टानों से बना है। और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। बाबा बुधन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। और ये धारवाड़ का जो पठार है ना, सबसे ज़्यादा खनिज ये से भरपूर है ये। ठीक है, धारवाड़। आगे कहता है कि पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कौन सी? पश्चिमी घाट के, जिसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, मतलब उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश है। जहां हम लोग देखें महाराष्ट्र में विदर्भ है तो गुजरात में सौराष्ट्र है। में गिर की पहाड़ियां मिलती है। सौराष्ट्र में क्या है? गिर की पहाड़ियां है, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। एक को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री एवं दूसरे को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री के आर्केनियन युग के ग्रेनाइट तथा निस्स चट्टानों से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी क्रमशः इस प्रकार है। महाराष्ट्र में है कलसुबाई, यानी उत्तरी सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है 1664 मीटर। जो कि कर्नाटक में, यानी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। कितना? 1892। कहता है कि महाबलेश्वर, महाबलेश्वर इसकी ऊंचाई कितना है जी? 1438 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। तो पहला कौन सी? कलसुबाई। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। और ऑर्थर सी पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। और महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती है? 5 नदियां। कौन कौन जी? कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। एक बार कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से।
अब देखिए, दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़क दर्रा से होकर गुजर रही है। थाल घाट दर्रे मुंबई और नागपुर को जोड़ता, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता और पाल घाट कालीकट त्रिचूर को या कोयम्बटूर को जोड़ता। इसका ट्रिक देखिए, मुन्ना भाई थाली में खाई, आप पुणे मुंबई भोर बिताई। समझ लो, मुन्ना मुंबई, ना से नागपुर, आप थाली में थाल घाट। अपना काम का नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। कौन पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। कौन? नीलगिरी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा कितना है जी? 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली क्या होगी? अनाईमुडी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देगा उटक मंड किस पहाड़ी पर है जी? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ठीक है, आगे, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। दक्षिण भाग में पाल घाट है और पाल घाट गैप जो दर्रा पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। कहता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती। कार्डेमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट की विस्तार मानी जाती। आगे, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। ठीक है, कितना है जी? 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दूसरा हम लोग देखें डोडा बेटा। नोट में देखिए, नोट करता है कि अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, जहां से 3 पहाड़ियों की श्रृंखला 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डेनम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अनायमलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। और सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में सेलेम में स्थित है। सेवराई की पहाड़ियां पूछता है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु के सेलेम जिला में। बेहतरीन टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोस्टल एरिया जो है एक तो वेस्टर्न साइड हो जाएगा और एक ईस्टर्न साइड हो जाएगा। तो अभी हम लोग वेस्टर्न साइड देख रहे हैं, थोड़ा मैप से देखेंगे तो बढ़िया। अब मैप की सहायता से आप देखेंगे, यहाँ पश्चिमी घाट है, ये सब देखेंगे। अब देखिए, गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तट को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा को कोंकण तट। ठीक है, उसके बाद गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को केनरा तट कहते हैं और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। और यही मालाबार तट पर मालाबार विद्रोह हुआ था 1921 में। अली मुसलियार इसका नेतृत्व करता थे। आगे जब वेस्टर्न साइड देख रहे हैं तो कुछ पोर्ट को भी देख लेंगे। ठीक है, तो कहता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो जरा मैप से देखते हैं। और वेस्टर्न साइड में यहाँ देखेंगे कुछ प्रमुख मेजर पोर्ट है, बंदरगाह है। क्या है जी? कंडला, जो कि गुजरात में है। वर्तमान में इसका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र में प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। मर्मगोवा गोवा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोची केरल में है। नहासुआ महाराष्ट्र में है। और नहासुआ का ही दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। नोट में कहता है कि सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ठीक है, आगे, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याल कहते हैं, जो है एक मिट्टी होता है केरल में। क्याल मछली पकड़ने और अंततः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ। नोट, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन पूर्णामदा क्याल में किया जाता है। पूर्णामदा क्याल में किया जाता है। अगला टॉपिक, पूर्वी घाट उत्तर में महानदी, जो कि उड़ीसा से, दक्षिण में वैगाई नदी तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट कितना फैला हुआ है जी? 1131 किलोमीटर। यह उड़ीसा के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट पर्वत से जो है कम ऊंचा है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं पूर्वी घाट की ओर। इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पंचामलेई एवं सेराय की पहाड़ियां स्थित है। सेवराई की पहाड़ियां हम लोग देखें तमिलनाडु में स्थित है और बाकी आंध्र प्रदेश में। आगे, पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। अपर्दित मतलब क्या चीज? बहा के लाया गया। इसका निर्माण कैरेबियन काल में बलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। बलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय क्या है? बलित पर्वत है। आगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागाड़ा, कभी झिंडागाड़ा कहता है, 1690 मीटर पूर्वी घाट के, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अरमाकुंडा। ठीक है, अरमाकुंडा ये 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर इसकी चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। कुछ स्रोत में महेंद्रगिरी को, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं झिंडागाड़ा बताया गया है। आगे, तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है।
कावेरी और पेनार नदी के बीच, कावेरी और पेनार नदी के बीच। और चंदन पुष्पा मूवी देखे होंगे। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति रेयर पक्षी जेडन कर्सर पाई जाती है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। और पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादातर मिलती है, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादातर है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट में क्या थी है जी, सोना लोहा। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, जावड़ी और सेवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता, यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में समा जाता। आगे भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। हम लोग पहले वेस्टर्न कोस्टल एरिया देख रहे थे, अब देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल एरिया। जरा मैप देखते हैं। पता है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल कहते हैं। दूसरा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा कहते हैं। एवं तीसरा, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। अब जो है हम लोग ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहाँ कुछ पोर्ट होंगे, जाहिर सी बात है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसको भी मैप से देखते हैं। पाराद्वीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। तूतीकोरिन का नाम बदल के वीओ चिदम्बरनार कर दिया गया है, जबकि एन्नौर का नाम बदल के कमराज कर दिया गया। आगे विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, जो कि रिडले कछुआ वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट झील जो है चेन्नई में, चिल्का झील जो है पुरी जो कि उड़ीसा में, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। नोट, लैगून क्या है बताया गया है, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। कहता है कि समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता और इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। अब आइए, भारत में 2 द्वीप है, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में और जिसको मरकत द्वीप भी कहते हैं, और लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है और इसमें करीब 247 छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं और ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं, पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जल मार्ग इसी म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन के निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में। कई बार क्वेश्चन पूछता है। नोट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सादा पर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। आगे, बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जाना जाता, और यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है, और इसी के लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच थोड़ा सा विवाद चल रहा है। नेक्स्ट कहता है कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। कौन फॉल द्वीप जी? लैंडफॉल द्वीप है, और जहाँ कारी जनजाति रहती है। कौन जनजाति? कारी जनजाति। आगे, सुंदरबन जो गंगा डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वहीं सुंदरबन में, और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोट कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, और जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर बनी होती है, और ये ब्रह्मपुत्र के जो है सहायक नदी है माजुली। कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, किस अंडमान में? उत्तरी अंडमान में। 75 बैच का ये अभी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अंडमान निकोबार के कुछ पर्वत शिखर है जहां देख लेंगे। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार और माउंट डियोवली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान। और देखिए माउंट डियोवली को कैसे याद रखेंगे? डियो यानी हम लोग जो भी बॉडी स्प्रे करते हैं ना, तो बीचे में ना करते हैं जी। कोई पैर पर मारता है, चाहे बाल में कोई मारता है, नहीं। तो माउंट डियोवली इसका एक ट्रिक है, मध्य अंडमान। ठीक है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है और सबसे छोटा ये बंदरगाह है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह हो सकता है, लेकिन बाकी के लिए तो छोटा ही ना है जी। आगे, नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है, और पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है, उन्हें अलग है, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, यहीं से प्रक्षेपण किया जाता। और अपना ये एग्जाम का लोगो है। कुछ लोग बिना कहे लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, कर दीजिएगा। और फिर से हम नई सीरीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।